नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आप चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और एक्टिव मोड के तहत जो है ये कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने की यहां कवायद चलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा प्रदेश से लेकर दिल्ली दरबार तक दिल्ली कि कांग्रेस कार्यालय में लगातार जो है मंथन इस पर किया जा रहा है। जिलाध्यक्षों की जो सूची तैयार की गई है उसको लेकर जो है चर्चा तेज है, उस पर मंथन हो रहा है। प्रदेश के कई दिग्गज जो है नेताओं के साथ में वन टू वन वार्ता भी हो गई और ऐसे में जो है जिलाध्यक्षों की जो सूची तैयार की गई है यानी कि जो पैनल बनाया गया है उस पैनल को लेकर जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष और राहुल गांधी के समक्ष जो है रखना है और जिस पर राहुल गांधी की हरी झंडी और राहुल गांधी की मोहर लगना बाकी है। कहा यह भी जा रहा था कि जिस तरीके से एक दो दिन के भीतर जो है जिलाध्यक्षों के नाम की सूची का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन बीच में शीर्ष नेतृत्व के मानसून सत्र में बिजी होने के चलते, व्यस्त होने के चलते इसकी जो है बैठक नहीं हो पाई और इस पर फैसला नहीं ले पाएगा और ऐसे में इसी वजह से जो है इसमें देरी की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों के भीतर जो है इसके नाम की सूची का ऐलान कर दिया जाएगा। राहुल गांधी की तरफ से जिलाध्यक्ष की सूची को हरी झंडी दिखा दी जाएगी, लेकिन सवाल यहां पर तमाम जो है जनता के जहन में उठते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का संगठनिक जो ताना बाना है वो किस ओर जो है ले जाता नजर आ रहा है। जब कांग्रेस संगठनात्मक जो है अपने सृजन अभियान की बात करती है तो पुराने चेहरों की सिफारिश क्यों होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि धरातल पर समीकरण किस तरीके से कह रहे हैं। चूंकि लगातार जिस तरीके से नए संगठन को मजबूती प्रदान करने की ओर जो कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी का भी प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसको लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले जो है मैं आपको हमारे साथ जुड़े हुए पैनल से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ आज जो है इस चर्चा में आज के मेहमान है संदीप आजाद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। और राकेश सौदा, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, बहुत स्वागत है सर आपका भी। नरेश शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी और ये भी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। तो चर्चा की शुरुआत जो करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। राकेश जी, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा और पहली प्रतिक्रिया के साथ में उसके बाद चर्चा को ओपन करूंगा और संदीप जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे जब संगठनात्मक ढांचे को लेकर जिस तरीके से ताना बाना बुना जा रहा है और ऐसे में देरी भी दिखाई दे रही है, ये देरी क्या कहलाती है, किस ओर इशारा कर रही है? ये देरी जानबूझकर की जा रही है कि जिस तरीके से गुटबाजी प्रदेश के भीतर दिखाई दे रही है उसको साधने की कोशिश है या फिर कोई अड़चन जिससे कि संगठन को मजबूती मिलने में इसी वजह से देरी हो रही हो, इस ओर इशारा कर रही है क्या राकेश? देखिए गौरव जी, देरी कोई खास नहीं है अभी, क्योंकि मानसून सत्र की वजह से अभी राहुल गांधी जी और खड़गे साहब बिजी थे अपने कार्यक्रमों में। तो अब आज की जो मीटिंग हुई है, शायद आपको शायद पता नहीं है, आज मीटिंग हुई है और फाइनल सूची तैयार कर ली गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और इस सूची में जिन जिन लोगों को तय करना था वो लोग तय हो चुके हैं। जो सब घोषणा बाकी है, अब घोषणा होने में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे या 4 दिन लगे, मैक्सिमम इतना ही टाइम लगना है, क्योंकि हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी। सूची हमारे ऑब्जर्वर ने सौंपी थी, जो 2 मीटिंग हमारी एमपी की बजाय में 3 मीटिंगें भी की, सभी नेताओं से जो है वन टू वन बात भी की और इसके बाद आज जो फाइनल मीटिंग होनी थी वो फाइनल मीटिंग भी हो चुकी है आज और फाइनल मीटिंग में मतलब तय हो गया है कि कौन कौन से अध्यक्ष जिलों को मिलने वाला है। अब सिर्फ इसकी घोषणा बाकी है, कोई छोटी मोटी तो कभी रहेगी कि अवसर में इसकी बात हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्द और उम्मीद है कि एकदम हमारा ये सप्ताह है, इसी सप्ताह के अंदर घोषणा हो सकती है। ये तो हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं साहब कि घोषणा हो सकती है, लेकिन क्या वजह रही है? ठीक है, मैं आपसे समझूंगा, आऊंगा आपके पास में वापस। संदीप जी, क्या लग रहा है आपको, संगठन का विस्तार हो रहा है, संगठन का सृजन हो रहा है या फिर यहां पर गुटबाजी को छिपाने की कोशिश हो रही है कि गुटबाजी पर जो है किसी की नजर ही न पड़े, फोकस ही न हो? देखिए, हमने 4 जून को राहुल गांधी जी हरियाणा आए थे और उसके बाद से लगातार इस प्रकार की चर्चा में हम शामिल रहते हैं, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी का विषय वैसे नहीं है, कांग्रेस का विषय है कि उनको संगठन बनाना है नहीं बनाना है।
लेकिन 4 जून से कांग्रेस के प्रवक्ता भी बेचारे कह करके थक गए हैं। 2 की सूची आ गई है, बन गई है, तैयार है, पैनल बन गया है, हाईकमान के पास पहुंच गई है, प्रभारियों ने उसको फाइनल कर दिया है। और आज जैसे राकेश जी कह रहे हैं कि जी फाइनल सूची तो बन गई है, बस अब वो आनी बाकी है। और राकेश जी को इस बात को लेकर के मुझे नहीं लगता कितनी श्योरिटी है कि फाइनल सूची उसकी बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि फाइनल सूची बनाने में कांग्रेस को बहुत जोर आने वाला है। देखिए गौरव जी, एक सेल पे लीडर आज 8 महीने हो गए हैं। एक व्यक्ति का नाम फाइनल करना था कांग्रेस नेतृत्व को, एक नाम अभी तक फाइनल नहीं कर पाए हैं। और ये तो 33 जिलाध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 22 और प्लस 11 ये शहरी जिलाध्यक्ष बनाएंगे। आज मैं दिन में भी किसी डिबेट में था तो इनके प्रवक्ता कह रहे थे हम 33 जिलाध्यक्ष बनाएंगे। जहां जो पार्टी एक व्यक्ति का चयन अभी तक नहीं कर पाई, वो 33 जिलाध्यक्ष कैसे बना पाएगी? क्या उनके लिए इतना आसान होने वाला है ये? और जिस प्रकार से गौरव जी आज कह रहे हैं कि आज की बैठक का जैसे सवाल है, तो उसमें कह रहे हैं कि प्रमुख नेताओं को भी हरियाणा के शामिल किया गया है। गौरव जी देखिए, प्रमुख नेताओं को शामिल करने का विषय रह ही नहीं गया, क्योंकि जब आपने प्रमुख नेताओं से चर्चा करके नीचे या जिलों में चर्चा करके आपने वो पैनल बनाया और उसके बाद में तो निर्णय कांग्रेस को फाइनल जो डिसीजन है वो लेते तो हाईकमान को लेना था। अब प्रमुख नेताओं को क्यों बुलाया गया? क्योंकि उनको पता है कि भैया जैसे जिलाध्यक्षों की लिस्ट आपने जारी कर दी, उसके बाद जो गुटबाजी होने वाली है वो नहीं संभलने वाली है कांग्रेस से। और वो नेताओं को इसलिए बुलाया गया कि वो पैनल जो बनाए गए इन लोगों के, उनका कोई महत्व नहीं है। मैं बहुत दिनों से एक फॉर्मूला बता रहा हूँ और इसी फॉर्मूले के ऊपर कांग्रेस अपनी जिलाध्यक्षों की घोषणा अगर कर पाई तो करेगी। कांग्रेस जिस प्रकार से गुटों में बटी हुई है, 5-6 धड़े जो कांग्रेस में बने बड़े बड़े नेताओं, रणदीप सुरजेवाला है, शैलजा है, कैप्टन अजय यादव है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, या फिर इनके अलावा जो भी और नेता है, उनको 2-2, 3-3 जिलाध्यक्ष जो उनके हिस्से के आते, जहां जिन जिलों में उनका प्रभुत्व है उनको उसी हिसाब से बांटा जाएगा। पैनल बनाया गया है, उसका कोई महत्व है, कार्यकर्ताओं से नाम लिए गए, उसका कोई महत्व कांग्रेस पार्टी में कभी रहा ही नहीं। गुटबाजी में बटी है, गुटबाजी में क्योंकि मुंह की खा चुकी है अभी ना, जब विधानसभा चुनाव में, तो अब ये ऐसा ही करेंगे कि भैया 4-4, 3-3 जिसके जो इससे जिलाध्यक्ष आएगा उसको दे दिए जाएंगे। पैनल कहाँ बना, क्या बना, कोई महत्व उस पैनल का है नहीं। इसीलिए उन लोगों को बुलाया गया कि भैया बता दीजिए आपका जिला ये जो रणदीप सुरजेवाला जी कैथल और जीन के इसका आसपास की राजनीति करते हैं, वहां के जो भी जिलाध्यक्ष बनेंगे उनको दे देंगे। कुमारी शैलजा जी है, सिरसा की सांसद है, वहां के 3-4 जिलों में राजनीति करती है, उनको दे देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के अपना झज्जर या फिर सोनीपत इधर की राजनीति करते हैं 3-4 जिलों की, उनको दे देंगे। कांग्रेस, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ गौरव जी, आप देखिएगा जब लिस्ट आएगी उसके बाद जब उस लिस्ट का विश्लेषण करेंगे, यही फॉर्मूले पे कांग्रेस अपना जो है संगठन बनाएगी। और जो पैनल बनाने वाली बात है या प्रभारी लगाने वाली बात है, कार्यकर्ताओं से चर्चा करने वाली, सब बता दिया जाएगा लास्ट में। और लास्ट में होने वाला यही है। और हम तो इंतजार करें, 4 जून से इंतजार कर रहे हैं। 30 तारीख तक मैं जितने भी डिबेट में रहा, पहले 15 जुलाई तक आ गया कि 15 जुलाई तक आ जाएगी, अब 30 भी निकल गई है। राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भैया 30 भी निकल गई है। खुद को उनको भी इंतजार है, हमसे ज्यादा मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को इंतजार है कि भी सूची आ जाए, लेकिन वो कांग्रेस हाईकमान उसको कहां दबा, क्योंकि सूचियां पहले भी बनी है। जब पहले 3-4 प्रदेश इलेक्शन के रहे, किसी ने संगठन नहीं बनाया, सूचियां उन लोगों ने भी बना के दी, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं बनाई, लेकिन सूची कभी बाहर नहीं आई। आप ये कहना चाह रहे हैं संदीप जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो संगठन बन रहा है वो सिर्फ जो है दिखावा है, और ऐसे में जो है बड़े दिग्गज नेताओं को जो बुलाया जा रहा है, उनसे जो बातचीत हो रही है, 1-to-1 तरीके से रायशुमारी ली जा रही है, वो सिर्फ इस वजह से जो कि गुटबाजी सदी रहे, जो खेमे में कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के भीतर बटी हुई दिखाई दे रही है, उसको संतुलित बना रहने के लिए जो एक दूसरे के कार्यकर्ता है। आपके चैनल पे इस डिबेट पे मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर सूची आने के बाद मुझे दोबारा बुलाइएगा, जब उस सूची का विश्लेषण होगा, कौन किसका कार्यकर्ता है, सब बता दिए जाएंगे। और मैं ये फॉर्मूला जो मैंने बताया, इसी फॉर्मूले के ऊपर जो है कांग्रेस अपना संगठन अगर बना पाई, अगर लगा रहा हूं मैं इसमें, अगर बना पाई तो इसी फॉर्मूले पे बनाएगी। इनके पास और कोई फॉर्मूला नहीं है। और फिर भी इनका इंटरव्यू मैटर हम स्टार्टिंग से कहते हैं, जैसा बनाए बना ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता में कार चुकी है, देश में भी प्रदेश में भी, और जनता भी इनको एक्सेप्ट कभी करने वाली है नहीं। लेकिन मैं एक और चीज समझना चाहता हूं, ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगा। नरेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से संदीप आजाद जी बात कर रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से जब अगर बना पाई तो उस पर जो है हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बंटवारा हुआ है, किस तरीके से नामों का चयन हुआ है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो है संगठन को बनाने के साथ साथ में यहाँ पर गुटबाजी को भी साधने की कोशिश हो रही है। कहीं ऐसा न हो कि संगठन बनाते बनाते ये बिखराव यहाँ पर दिखाई दे जाए। नरेश जी, क्या आप ये मुझे आपसे ये समझना है कि ये जो संगठन का अभियान का जो सृजन अभियान चला रखा है कांग्रेस पार्टी ने, तो ये आम जनता की सेवा के लिए या फिर जो चुनाव के समय में सीट बंटवारे की लॉबी के लिए? साहब जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी काफी जर्नलिस्ट को भी। आपने कहा देखिए कांग्रेस की बेसिकली ये मुद्दा है कि संगठन कब बनेगा क्या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कितने समय से
जो 20-20, 25-25 साल के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, आज तक उन्हें उनकी जो मेहनत है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जब पद की जिम्मेदारी होती है, गरिमा होती है, तो उनसे पूछा भी जाता है कि सरकार बनाने के लिए बहुत बड़ी भागीदारी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरती जा रही है। सिर्फ एक ही गुट हावी होता दिखाई देता है हरियाणा के अंदर, जिसकी वजह से कभी भी सरकार नहीं बना पाई। विपक्ष का ही पक्ष निभाते आ रहे हैं और इसकी जिम्मेवारी मुद्दा को हर बार लेनी चाहिए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भागते रहते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं क्यों डर क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने जो ईडी सीबीआई का डर लेने लगा रखा है, उसकी वजह से डर की वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं कांग्रेस से कमजोर करते जा रहे हैं। आप देखिए कि जब इनकी पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जल्दी संभाली थी, उस टाइम भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार मिली थी, लेकिन दूसरी बार जैसे ही उनको पूर्ण मौका मिला कि मुख्यमंत्री होते हुए उनके कामों के ऊपर मोहर लगनी थी, तो जनता ने बिल्कुल नकार दिया था इनको। अपने निर्दलीय विधायकों की साथ लेने के बाद ही सरकार के अंदर आए थे। जब भी देखिए कि फेलियर ही कहा जाएगा, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री होते भी आप सरकार के अंदर नहीं आ पाए तो कहीं ना कहीं आप नाकाम लगा दें। तो दूसरी बार हुड्डा साहब ने कहा कि मेरे को कमान दी जाए और मैं सरकार में देखा कि 2014 के अंदर भी क्या हाल था, वही हाल रहा कि फिर इनके 16-17 विधायक रह गए। फिर उसके बाद 2019 के अंदर भी हुड्डा साहब ने कहा कि जो पहले अशोक तंवर जी थे उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा किया और मारपीट की, एक नेता के द्वारा एक प्रदेश अध्यक्ष को मारा गया। इस तरह से हाल होता है कि कुमारी शैलजा जी के साथ क्या किया। तो इसी तरह ये राजनीति की ऐसी विकास बिछाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट जो है, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। अभी भी देखिए कि विधानसभा के चुनाव के उस टाइम भी बोला गया गठबंधन के लिए कोई राहुल गांधी जी कुछ और बोल के गए, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ओवर कॉन्फिडेंस में इसके लिए सत्ता लाना नहीं चाहते थे और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है हरियाणा की राजनीति से फिर से ऐसा डिसीजन लिया कि आज हरियाणा की राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभाते आ रहे हैं। आपने देखा कि अभी संगठन का ही काम चल रहा है, जो संगठन की बात चल रही थी, मैंने पहले भी कहा कि रोहतक के अंदर मैंने खुद देखा कि जिस टाइम गाइड थे ये संगठन के काम चल रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने ऑफिस दिल्ली वाले ऑफिस के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे आपका संगठन का काम चल रहा है, पहले आप इसे संभालिए, उसके बाद ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करिएगा। क्योंकि इसमें कार्यकर्ताओं को वहां बुला लिया गया और जो रोहतक के अंदर होनी चाहिए तो वो कार्यकर्ता रोहतक के अंदर नहीं थे। तो ये मोनोपोली जो करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की घातक है। और हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता को पता चल गया कि विपक्ष की भूमिका जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है प्रॉपर तरीके से निभा पा रहे हैं और कार्यकर्ता भी बड़े परेशान है। जब भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए वो कहता है कि हम तो बड़ा अपने आप को ठगा महसूस करते हैं कि इतनी साल मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि कार्यकर्ता तो मेहनत कर रहा है संगठन के अंदर। जब भी चुनाव आते हैं वो पूरी जी जान से लग जाता है, लेकिन जो बड़े नेता है वो ही सिर्फ अपनी गद्दी से सुनना नहीं चाहते। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कभी भी देखे कि आप कार्यकर्ता बनते हैं, अपने पद को आप त्याग दीजिए या पद लेने के लिए आप क्यों है। आप देखिए कि अभी विपक्ष का लीडर भी आप पदों को नहीं चुन पा रहे हैं और उसके लिए भी कहीं ना कोई जिम्मेदार कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अरे आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, बिना जिम्मेवारी के आप देखिए कि फिर आप कमान संभालिए ना। आप कहिए कि मेरे को कोई जिम्मेवारी नहीं चाहिए, कि मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ, संगठन के लिए काम करूंगा और एक छोटा सा कार्यकर्ता बन के सबकी सलाह लेके संगठन को कांग्रेस को मजबूत करेंगे। वो कभी नहीं होने देना चाहते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपने लड़के को देखे कि लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया। कहीं ना कहीं ये देखिए कि अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने की जो राजनीति है वो कांग्रेस की कहीं ना कहीं बिखेर रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके लिए मैं 100% कहता हूँ कि वही जिम्मेवार है। तो बाकी आम आदमी पार्टी हमारा संगठन देखिए कि मजबूत है, संगठन के लिए हम काम करते हैं। ठीक है, हम जनता ने हरियाणा की जनता ने एक विपक्ष की जो कांग्रेस को कमान संभालने के लिए दी थी, उसका उनको तो पूरी तरह से जिम्मेवारी देना चाहती है सरकार की कहीं ना कहीं, क्योंकि लग रहा था कि हरियाणा की जनता को की कांग्रेस को इस बार सत्ता लेनी चाहिए और बिल्कुल इसमें ये विफल रहे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
खास मांगने को तैयार हो रहे हैं बीजेपी। ठीक है नरेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश सौदा जी, राकेश जी जवाब दीजिए संदीप जी और नरेश जी की बातों का। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से अब हाईकमान के पाले में गेंद आपको भी दिखाई दे रही है, इसमें क्या जो है पुराने चेहरे नजर आएंगे संगठन में, नामों में, या फिर जो है इसमें नई युवा पीढ़ी को भी जगह मिलेगी? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से संगठन का जो अभियान हाईकमान के आदेश पर जो चल रहा है, तो हाईकमान के आदेशों को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे या फिर जो है जमीनी मुद्दों से भी जुड़ेगा संगठन? देखिए गौरव जी, पहली बात, जब संगठन आपके सामने आएगा ना, तो उसमें आप बिल्कुल जो हमारा क्राइटेरिया हमारी हाईकमान ने फिक्स किया था, बिल्कुल क्राइटेरिया के हिसाब से एक नाम उसके अंदर होगा, सभी की भागीदारी भी होगी। और ग्राउंड लेवल के नेताओं के जो इंटरव्यू हमारे ऑब्जर्वर्स में लिए थे कि ग्राउंड लेवल के नेता जिला अध्यक्ष के तौर पर चुने जाएंगे, ये गारंटी है। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे जो साथी हैं संदीप भाई, उन्होंने कहा कि गुटबाजी, कौन सी गुटबाजी की बात करते हैं ये लोग? क्योंकि ये हमारे कांग्रेस पार्टी को सिर्फ गुटबाजी पर घेरने का काम करता है। जबकि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है तो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी कौन सी नहीं है? आप इंद्रजीत वाला मामला ले लीजिए, अनिल जीत वाला मामला ले लीजिए, ये लोग गठजोड़ लोग क्या नहीं है इनकी में? सर आपने अभी देखा भी होगा जो बिना डिप्लोमेसी भी हुई है यहाँ पर, और इनकी चलती सरकार के अंदर, इनकी सेंटर में भी सरकार है, जब केंद्र में हमारी सरकार होती है तो स्टेटों में इस तरह की स्थिति नहीं आती। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी हरियाणा में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, इस तरह के काम हो रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए गुटबाजी कितनी चरम सीमा पर है। और बात करते हैं ये हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी की, कांग्रेस की गुटबाजी नहीं है। देखिए कोई भी नेता है एक प्रतिस्पर्धा राजनीति में हमेशा से रही है और रहेगी, चाहे वो कोई भी स्थानीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बात नेता अपने लिए प्रयास करता है। बात यहाँ पर सवाल जब आता है, जब आपकी तरफ जो कोई देखता है, आपकी तरफ जो कोई सवाल पूछता है या आपसे जानने की कोशिश करता है, जब कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की जब हम बात करते हैं, तो एक पहलू तो इससे जो है एलओपी पर भी तो जुड़ा हुआ है ना। ये कितना समय हो गया, आप एक तरफ तो कांग्रेस को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो अब तक एलओपी नहीं है आपके पास में। और दूसरी चीज अगर देखा जाए तो जब कांग्रेस जो संगठन को जोड़ते जोड़ते कहीं न कहीं अपने विघटन की तरफ बढ़ती जाती है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं आप बताइए, इतना समय हुआ नहीं हुआ, एलओपी कहाँ है आपका? आप देख लेना अभी जो स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि सीएलपी की घोषणा किस वजह से नहीं, बहुत सारी बातें होती हैं, अंदरूनी बातें हैं, उन चीजों पर बातें ज्यादा नहीं की जा सकती, तो वो हाईकमान के फैसले की। और बात हमारी चल रही थी जिलाध्यक्षों पर, जैसे ही हमारे जिलाध्यक्ष आएंगे आप देख लेना हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा नया प्रदेश अध्यक्ष भी आएगा और सीएलपी लीडर भी बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश को मिल जाएगा। लेकिन मैं संदीप भाई की जो बातें थी कि भाई ये जो गठजोड़ है ना, ये इनेलो वाला गठजोड़, अब तो बिल्कुल गोपाल कांडा जी ने बिल्कुल खुलकर कह दिया है, क्योंकि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नहीं हराया। कुछ जो नाजायज जो गठबंधन बने थे, आप इनेलो का या जेजेपी का पिछले चुनाव का यदि वोट शेयर देखेंगे तो उस वोट शेयर में जितनी बड़ी गिरावट है, ये गिरावट नहीं है, ये एक तरह का अंदरूनी गठजोड़ था जिसकी वजह से सारी छोटी पार्टी, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी है, चाहे इनेलो है, चाहे जेजेपी है, चाहे एचएलपी है, कोई भी पार्टी है, सभी ने भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए इनडायरेक्ट तरीके से मदद की और कांग्रेस पार्टी को हरवाने का काम किया। लेकिन आप ये देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद भी तंत्र और सिस्टम सब कुछ ने अपना लगा दिया, उसके बावजूद भी आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 39% वोट शेयर पर खड़ी है। तो अब ये हमारे सिंधी टाइगर भी पिछड़ गए, कहाँ पिछड़ रहे हैं हम लोग? हम तो हमारी वोट परसेंटेज बढ़ा है। वोट परसेंटेज का हवाला दे देते हैं आप, ठीक है, आपका वोट परसेंटेज बढ़ गया तो जनता ने वोट दिए ना, तो जनता का जो है एलओपी कहाँ है? बात रखने के लिए जनता जो विपक्ष किसके इशारे पर चल रहा है, किसकी बात मान रहा है? कहाँ है संगठन? संगठन को चलाने वाला कौन है? आवाज उठाने वाला कौन है? दूसरी चीज, जो पार्टी खुद के नेताओं को एकजुट नहीं कर पाई, वो जनता को क्या जोड़ेगी साहब? आपको भी लगता होगा ना सीरियसली। एकजुट नहीं है। हरियाणा के अंदर जब से जितने भी सेशन हुए हैं, आपने कहीं भी देखा कि कांग्रेस जो भी संसदीय दल है हमारा इधर उधर गया हो या किसी भी विधायक ने किसी के एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी किए, हमारा पूरा का पूरा ग्रुप जितने भी हमारे विधायक है सारे के सारे बिल्कुल एकजुट है।
सिर्फ हाईकमान के ऊपर हमने छोड़ा हुआ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार इस तरीके से संगठन पर काम विधानसभा चुनाव में तस्वीरें सबने देखी हैं साहब, यहाँ पर कोई नया नहीं है। मामला है, चाहे इसमें प्रदेश अध्यक्ष का मामला है, कहीं भी कोता इस बार संगठन नहीं बरतना चाहता है, और वो फिर हमारा अंदरूनी मामला है, अंदरूनी। संदीप जी, अंदरूनी मामला है, क्यों बार बार जो है आप जिक्र एलओपी का करने लग जाते हैं, क्यों संगठन का करने लग जाते हैं? जो ताना वाना बुना जा रहा है बुनने दीजिए भाई, सब जो है यहाँ पर एकजुट है, नेता एकजुट है। हालांकि वो बात अलग है कि कैंपेनिंग कोई नहीं करता, जब चुनाव जब नजदीक आते हैं तो संगठन सृजन अभियान की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी की जमीन जो है खिसकती चली जाती है। ठीक है, मैं समझ गया संदीप जी, ठीक है, समझ गया राकेश जी, जो आप कहना चाह रहे हैं वो समझ गया। संदीप जी, हर बार जो संगठन सृजन अभियान की आप बात करते हैं, ताना वाना बुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो बुनने दीजिए, एलओपी भी आ जाएगा जब भी आएगा, जब जनता ने वोट परसेंटेज में आगे कर दिया। हालांकि हर एक चुनाव में जमीन भले खिसक गई हो एकजुट करते करते, क्या कहेंगे आप? गौरव जी देखिए, मैं एक बात बोलता हूं कि निसंदेह ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी को इस विषय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी लगता है कि मीडिया को एक विषय मिला हुआ है कि लगातार इस विषय पे डिबेट, ये डिबेट का विषय है ही नहीं भैया। जब गौरव जी 11 साल में हरियाणा की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा, कांग्रेस के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा 11 साल से संगठन नहीं होने से, अब क्या फर्क पड़ेगा? अगर 2 साल 3 साल और भी नहीं बनेगा, मैंने पहले भी कहा जनता नकार चुकी है पूरी तरह से, 3 बार से बाहर बैठे हैं सत्ता से, 15 साल सत्ता से बाहर हो गए, 5 साल और बैठ लेंगे, क्या दिक्कत? जनता से 5 साल और बैठ लेंगे, 5 क्या 10 साल, तो यही कह रहे हैं राकेश जी, नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बनाए तो ठीक है, ना बनाए तो भी ठीक है। लेकिन फिर भी गौरव जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी बेचारे इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, कैसे भी लड़ रहे हैं। राकेश जी जैसे लोग भी बैठे हैं बेचारे, इनको कहीं न कहीं संगठन में एडजस्टमेंट हो जाएगा, इनको भी लगेगा 11 साल बाद कोई जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। तो इसलिए कांग्रेस का निसंदेह अंदरूनी विषय है, वो जैसा करना चाहे करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुटबाजी की बात कर रहे हैं, देखिए गुटबाजी कांग्रेस में कितनी है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी देखा हमने, लोकसभा चुनाव में भी देखा किस प्रकार से कांग्रेस, गोगी जी खुद कह रहे हैं, गोगी जी ने आप कैसे दोषी ठहराए थे कि भैया हमारे एक नेता ने सारा हमारे कांग्रेस का मलिया मेट कर दिया है। वो खुद उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बन गई है कि खुद राहुल गांधी जी को आना पड़ रहा है हरियाणा के अंदर नेताओं को समझाने के लिए कि भैया अभी समझ जाओ, टाइम है, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति और ज्यादा बुरी होने वाली है। वो खुद आए समझाने के लिए, बैठ करके गए। अब 2 महीने गौरव जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी संगठन बनाती है, आपने देखा संगठन बनाने का तरीका, विकसित कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम जो हमने तय किया अपना चुनाव का या जो भी कार्यक्रम हमारे जिलाध्यक्षों का था, हमने तय किया और हमने अपने जिला में घोषित कर दी, हमने पूरा संगठन बना दिया, जिलों का मंडल स्तर बूथ स्तर तक संगठन बन गया। अरे एक आदमी चयन नहीं कर पाए, एलओपी नहीं दे पाए, एलओपी के बाद 33 आदमी या 22 आदमी जितने भी आपने बनाने हैं, ऐसा कौन, जब आपके एक्सरसाइज सारी पूरी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो निश्चित घोषणा करनी चाहिए। लेकिन घोषणा करें कैसे गौरव जी? नरेश जी एक मिनट नरेश जी, एक मिनट गौरव जी, जब जिलाध्यक्षों की सूची आ जाएगी उसके बाद की जो गुटबाजी होगी ना, उसके बाद जो जूतन बाजार होगी पार्टी के अंदर, उसके लिए उसका वेट कीजिए, इंतजार कर रहे हैं उसके लिए। आप जो है कांग्रेस की और गंभीर स्थिति देखना चाहते हैं, इससे भी ज्यादा मुझे लग रहा है आप जो है यही तस्वीर देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, उस दिन का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं आप। नरेश जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड में आप किस तरीके से बताइए, कितनी विपदाएं सामने है, कितनी गंभीरताएं सामने है, जनता के मुद्दे सामने हैं, आने वाले समय में जो है सेशन भी सामने है, क्या कहना चाहेंगे? एलओपी नहीं है, गंभीरता जितनी भी है वो तो राहुल गांधी जी, देखिए राहुल गांधी जी अपनी मीटिंग के अंदर चल रहे हैं, वो अपनी पार्टी को कंपनी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नीचे के कार्यकर्ता जो नेता हैं, जो सेकंड लाइन के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। और वो देखिए पार्टी, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक दल जो है, चाहे वो नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, कहीं भी उसके ऊपर कार्यकर्ता इसकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बेचारा दुख में रहता है कि अगर ये संगठन नहीं बनता, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो सेकंड लाइन के लीडर हैं वही जिम्मेवार हैं। बाकी अपने राहुल गांधी जी देखिए लगे हुए हैं, अपनी पार्टी के लगे हुए हैं। जैसे हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी के नेता भी हर तरह से मजबूती से काम करते हैं, अपने संगठन के लिए काम करते हैं, लेकिन बेचारी कांग्रेस के लिए आप देखिए 11 साल से ये संगठन को नहीं बना पा रहे, बहुत पिछड़ा हुआ महसूस करता है इनके कार्यकर्ता। चलिए ठीक है, संदीप जी, आजाद जी, राकेश सौदा जी, नरेश शर्मा जी, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए और हर एक बिंदुवार जवाब पर जो है जवाब देने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन देखने वाली स्थिति तब और ज्यादा बेहतर रहेगी जब
अब जो है हाईकमान की तरफ से हरी झंडी जिलाध्यक्षों के नाम के जो पैनल पर लगती हुई नजर आएगी और उसके बाद की क्या स्थिति राजनीतिक मैदान में हरियाणा के साफ तौर पर दिखाई देगी, वो यहां देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।